जिंतूर शहर में 29 मार्च 2026 की शाम खेल और युवाओं को भविष्य को समर्पित एक शानदार और प्रेरणादायक आयोजन देखने को मिला। जिंतूर शहर और तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों के होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पहली बार आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित उमेर ट्रस्ट में शहाब यंग क्रिकेटर्स फाउंडेशन एकेडमी जिंतूर द्वारा लेदर बॉल क्रिकेट कोचिंग एकेडमी और नगराध्यक्ष चषक 7 साइड सीमित ओवर टेनिस बॉल लीग टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन किया गया। उमेर ट्रफ की खास बात करें तो ये मैदान आधुनिक और प्रोफेशनल सुविधाओं से लैस है, जहां खिलाड़ियों को बेहतरीन पिच और सुरक्षित माहौल मिलता है। यह ट्रफ जिंतूर में क्रिकेट की नई पहचान देने का काम करेगा। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में महापौर सैयद इकबाल और उद्घाटन के रूप में नगराध्यक्ष प्रताप देशमुख की विशेष उपस्थिति रही। इसके साथ ही कार्यक्रम में इफ्तिखार सिद्दीकी, डॉक्टर अनीफ खान, डॉक्टर एडवोकेट रंजीत देशमुख, डॉक्टर विजय चौरड़िया सहित कई मान्यवरों की गरिमाई उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी मान्यवरों के हाथों और आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इसके साथ ही जिंतूर शहर और परभनी जिले के ज्येष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों का विशेष रूप से सम्मान किया गया। ये सम्मान महापौर सैयद इकबाल, नगराध्यक्ष प्रताप राव देशमुख तथा अन्य मान्यवरों के हाथों संपन्न हुआ। साथ ही वर्तमान में क्रिकेट खेल रहे युवा खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन करते हुए उनका सत्कार किया गया। उद्घाटन के दौरान एक खास पल भी देखने को मिला, जब शोएब सर ने टॉस कराया। टॉस के बाद महापौर सैयद इकबाल ने बैटिंग की और नगराध्यक्ष प्रताप देशमुख ने बॉलिंग की। दोनों मान्यवरों ने प्रतीकात्मक रूप से दो गेंदें खेली, जिससे मैदान में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। ये खास पल कार्यक्रम की सबसे आकर्षक झलक बनकर सामने आया। प्रिंस पार्क हजरत शमशुद्दीन साहब दरगाह के पास नेमगिरी रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। पूरा माहौल खेल भावना, उत्साह और जोर से भरा हुआ था। इस सफल आयोजन के पीछे आयोजक एडवोकेट शोएब खान और शोएब सर और उनकी टीम की मेहनत साफ नजर आई। जब शहर में ऐसे आधुनिक टर्फ और खेल के मन तैयार होते हैं तो सिर्फ मैच नहीं होते बल्कि भविष्य के खिलाड़ी तैयार होते हैं, और यही किसी भी शहर की असली जीत होती है। लोक पुकार न्यूज परभनी। 64 में आगे ये अलग से कर ले, लेकिन मैं 9 साल का था तब से हम लोग लेदर खेले हुए हैं। मैं नाना हमारी टीम थी 11 स्टार। तो थोड़ा क्या तो मैं तुम्हारे को ये 55 साल का बायोडाटा थोड़े बता दूंगा। मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है। 55 साल के अंदर क्या क्या था क्या क्या नहीं। 55 साल पहले हमारी जो टीम बनी थी 11 स्टार, नाना ने और बड़े भाई ने, ये दोनों ने मिलकर बनाए थे। 11 स्टार बनी। उससे पहले वकील संघ था, पांडुरंगराव वसेकर खेलते थे, टोलीकर मामा खेलते थे और बहुत सारे संघ उस जमाने के खेलते थे। नामा तो याद में निकल गया, लेकिन 2 चीज़ें नाम थे, पांडुरंगराव वसेकर और टोलीकर थे, रामू टोलीकर साहब दोनों थे और उनके साथ टीम थी। वो हाँ, तो वो 55 साल पहले की बात है। 55 साल पहले की। उसके बाद से तो वो टीम थी जब मैं छोटा था मैं छोटा था जब। लेकिन बाद में हम लोगों ने टीम बनाए। जब टीम हमारी लेदर की बनी तो उस वक्त मेरी उम्र बहुत से बड़े 12 या 13 साल की या 12-13 साल की होंगी। ये 2 साल के बड़े थे मेरे से, नाना भैया वगैरह। टीम बनाए खेलते, मैं बहुत पता था ये लोगों को अलग शक्ल है। बहुत बर्दाश्त करे बेचारों ने मेरे को, वैसा तुम लोग भी बहुत बर्दाश्त करे। उस दौर के अंदर हमारे जो टीम बनी थी उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स थे। उसमें से बहुत सारे यहाँ पर भी है। हमारे दौर का प्रकाश ढोंड बहुत अच्छा प्लेयर हुआ करता है। अब जब मैं वेलकम करूंगा उस वक्त सबकी तारीफ करूंगा। मैं थोड़े में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तुम लोगों को। प्रकाश ढोंड बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता था, बैटिंग भी करता था। उसके बाद अब्दुल वाजिद बड़ा अच्छा बॉलर था, लेफ्टी। चंदू भी खेलता था, वसेकर भी खेलता था हमारे साथ। हिदायत भी आता था, तो भी खेलता था। मैंने क्या बोला, तू भी खेलता था। लेकिन सब चीजों को जैसे गंगा प्रसाद रहता था ना वैसा था। गंगा प्रसाद हमारे को संभाल के लेके चलने को, धीरा देशपांडे हमको लेके संभाल के लेके चलने को। अभय कर्मी अभय था ना, अभय भी एक था, देशपांडे अभय देशपांडे था। फिर उन्हें भी था ना साहब जी,
हाँ? नहीं सुंदर सज्जू का बेटा प्रशांत था नाना ना प्रशांत। ये हमारी टीम 55 साल पहले की है प्रताप राव। मैं देख पा नाम याद है, खेलना याद है, झगड़े याद है, सताना याद है, हर चीज याद है। पूरा बोलने को बोलूंगा तो वक्त नहीं है ना तुम लोगों के पास, वरना पूरा इतिहास बोल देता 55 साल का भाई। उसके बाद हम लोग खेले, उसके बाद कौन आया, एक बैच गई, जनरेशन गई। हाँ, हमारे कंपटीशन के अंदर 11 स्टार जो हमारी थी, ये सब सर्वधर्म एक वाली टीम थी हमारी। हम दोनों चारों रहते थे, ये रहते थे, और हमारा ये मामला था, तुम लोग सोच नहीं सकोगे। नाना की बहन को मैं राखी, मेरे को राखी बनती थी नाना की बहन, मैं आका को घर से 5 पैसे 3 पैसे सारे में लिया के देता था राखी बनते वक्त। वो दौर था, वो पीरियड था। इतने उस दौर में कोई बुराई थी नहीं, गंदगी थी नहीं, कोई स्पिरिट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बहुत मेरे घर के जैसा रहते थे, ईद बारात में रहते थे बहुत सारे बच्चे। फिर उसी दौर के अंदर जो थोड़ा जनरेशन, एक टीम बनी हमारी, हमारे कंपटीशन के अंदर ग्रीन स्टार क्रिकेट क्लब, पक्का मुसलमानों की टीम बनी। उसके फाउंडरों के अंदर पाशा भाई, महबूब भाई, औरंगाबाद वाले महबूब भाई है ना, महबूब भाई औरंगाबाद में है, उन्होंने PA2 वो थे, महापौर थे। उसके बाद उन्होंने थे इकबालुद्दीन वकील साहब के एक बेटे कबीर भाई, ये 4 जगह थे। और उनके साथ थे इज्जत चाचा, रशीद चाचा, फारूक बॉलर, सालार, ऐसे थे। और कंपटीशन बहुत हॉरिबल हुआ करता था वो दौर। वाजिद भाई भी थे ना इधर ही। हाँ? वाजिद भाई भी इधर ही। हाँ, वाजिद तुम्हारी तरफ से। चंदू भी थे। नहीं, चंदू हमारा था, वाजिद तुम्हारा था। नहीं तो मालूम है। ठीक है, दुरुस्त हो जाएगा। ऐसा नामा गिनारा, ये लोगों की जो ब्रांड और क्वालिटी थी, इनके बॉलर, चंदू बहुत अच्छा बॉलर था वो दौर का। फारूक जिसका नाम लिया, इतना अभी तक वो पेस्ट नहीं खेले किसी ने। वो जो पेस फारूक का था ना, हम सोच भी नहीं सकते। मैं 60 साल की उम्र में सीधी बैट से खेल लेता आज के फास्ट बॉलर को, जवानी में नहीं खेल सकता था। इतना फास्ट बॉलर था फारूक। चंदू बहुत स्पीड थी इसकी, बहुत स्पीड था। उसके बाद वाजिद के तब स्विंग किसी के पास नहीं था, नहीं बिल्कुल नहीं था, बराबर है। ये बैच खत्म होने के बाद जो नई बैच आई, उसके अंदर तौफीक बहुत अच्छा बॉलर था हमारा, लेफ्टी बहुत अच्छा बॉलर था तौफीक के भाई। रणधीर शोभ ने एक था, उसका संजय अंबोरे बोल के एक बच्चा था, बैट्समैन था संजय अंबोरे। गोविंद था, डबल हैंडल मारता था, है ना, गोविंद था एक। और मोहसिन बड़ा अच्छा था, मोहसिन की बैटिंग। और तुम्हारे से पहले तुम्हारा बड़ा भाई शमा हमारे साथ खेले, बहुत अच्छा था मोहसिन, बहुत अच्छा बच्चा था। इतनी क्वालिटी थी उसकी बैटिंग के अंदर, ग्रेट एकदम। उसके बाद जनरेशन गई मोहित चिंतूरकर, तुम लोगों के साथ था, बहुत अच्छा। अब नई जनरेशन में हबीब है, बाकी सारे प्लेयर्स है, नामा सूरज देखने के बाद पता चलेगा मेरे को कौन कौन है। वो निखिल भी बड़ा अच्छा है, वो मेरा स्टूडेंट है, मगर मेरा प्लेयर है वो। फिर ये बैट जीते, वो एक मोहम्मद फारूक है क्या, वो भी बड़ा अच्छा था। वो कल्याण बाबू बैठा, वो मेरा प्लेयर था, वो कल्याण मेरा प्लेयर था, फारूक मेरा। अरे कल्याण बहुत अच्छी बैटिंग करता था। तो सब लोगों को यहाँ पर बुलाने की ये वजह है कि जितने तुम लोग हैं या जितने लोग यहाँ आए हुए, सबको पता चले कि यहाँ पर भी क्रिकेटर हुआ करते थे। वो मुन्ना है ना, नगर सेवक, वो भी बड़ा अच्छा था, बोला क्या बैटिंग के अंदर आड़ा मारता था, बड़ा अच्छा था। और रशीद चाचा तुम्हारे हद तक नहीं बोलूंगा। तो बताने का मकसद ये है उसके अंदर की गेट टुगेदर जो है यहाँ पर, ये इस वजह से है कि 50 साल के अंदर जो यहाँ के जो प्लेयर्स होकर गए, जो रिटायर होकर, जो बाहर बैठे हुए, पब्लिक नई जनरेशन को पता चलना चाहिए कि वो लोग क्या थे। अब मेरा काम है कि मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा। तो अब मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा, आपको वक्त खत्म होना है, इकबाल को भी निकालने का है बाहर, तो मैं ये बोलूँगा उसके अंदर कि भाई आप लोगों का वेलकम करना है, कुछ नहीं हार पिनाना है। थोड़ा 2 बात मैं उनके बारे में बोलते चलूँगा और वो संस्कार लेते चलिए। हमारे टीम का फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म मेरा भाई बहुत अच्छा बॉलर, हाँ बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था। डॉक्टर मोहसिन आ जाओ, राजा कहाँ है?
टीका का टीकू भैया आए क्या? टिकू भाई आए क्या? ये डॉक्टर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आजा वैष्णव, आ जाओ भैया। ये था क्रिकेट का टर्फ है। मेरा मकसद ये है कि क्रिकेट के टर्फ के ऊपर लेदर बने, क्योंकि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पर बहुत एबिलिटी है। वहाँ पर ये जो गाँव है अपना, यहाँ पर बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत एक से एक बड़े बड़े लोग हैं और अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी बन के गए हुए हैं। अब नाम गिनाते बैठूंगा तो सोच नहीं सकेंगे, लेकिन जैसा मोहसिन है, टीका बहुत बहुत ब्रांड, रईस बहुत ब्रांडेड प्लेयर्स है। हमारा वाजिद, अब वो वेलकम करते हुए सबके बारे में बोलूंगा, लेकिन एक छोटे छोटे बात बताऊंगा कि यहाँ पर जो टैलेंट था, ये टैलेंट आईपीएल खेलने के लिए लायक का था, एबिलिटी का था। चलो आईपीएल नहीं तो कम से कम महाराष्ट्र खेलना चाहिए, लेकिन दो चीज़ों ने उसको ड्रॉबैक करे। एक तो यहाँ पर कोई वे नहीं मिला, रूट नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिंतूर को कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और दूसरा ड्रॉबैक ये है, अब मैं खुद उसमें उलझा हूँ, टेनिस बच्चा थोड़ा सा टैलेंट में आया, थोड़ा अच्छा बन गया कि टेनिस की तरफ पलट जाता, फिर उसका फ्यूचर लेदर में से खत्म हो जाता। अब मैंने टर्फ डाल के थोड़ा मैंने भी टेनिस ही चालू करा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा मकसद टेनिस से ज़्यादा लेदर के ऊपर है। मैंने जो बनाया वो टेनिस प्योर टेनिस कोर्ट नहीं है मेरा, ये लेदर का कोर्ट है। ये इसमें टेनिस चलेगा अलग शक्ल है। मैंने सीधा लेदर से टेनिस को कंपेयर नहीं करा, टेनिस को अल्टरनेट में रख दिया कि भाई ठीक है खेल सकते, लेकिन मेन मकसद लेदर है उनके अंदर। तो ये पर्पस के लिए है। आप लोग सब आए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं मेरे बड़े बेटे गेट टुगेदर है, मेरे पास का जो भी प्रोग्राम होता, कोई राजकीय नहीं रहता, कोई सोशल भी नहीं रहता, खाली स्पोर्ट्स इवेंट का रहता और एक गेट टुगेदर रहता, क्योंकि मेरे लिए सब है, सब मेरे हैं, इतना मेरे को मालूम है। और आज हम खासतौर पे इसलिए बुलाए हुए हैं कि एक अपनी जो टर्फ अपने किए, वो प्रस्तावना भी मेरे को करना है, लेकिन प्रस्तावना वगैरह चीज़ें करने से पहले मैं जितने मान्यवर आए हुए हैं, चीफ गेस्ट आए हुए हैं, यहाँ पर अध्यक्ष आए हुए हैं, दोनों भी महापौर भी आए हुए हैं हमारे। खुशी इस बात की है कि ये दोनों भी मेरे को नहीं क्या इतने करीब है दिल के। महापौर भी नगर अध्यक्ष कोई गुमान भी नहीं कर सकता, उन्होंने स्टूडेंट रहे हुए हैं, ये तो पूरी फैमिली रिलेशन है हमारे इनके। और स्टूडेंट को मैंने हमेशा अपने बच्चों के जैसा करा, ये सबको मालूम है कि स्टूडेंट मेरे लिए मेरे बेटों के जैसे, औलाद के जैसे, भाई के जैसे रहते। खुशी इस बात की है कि दोनों जो अच्छे पद पे बैठे, वो पद पे मेरे को जो खुशी है वो तुम कोई भी नहीं सोच सकेगा, क्योंकि जब अपना बच्चा, अपना स्टूडेंट आगे बढ़ के अच्छी जगह पे जाता तो एक खुशी अलग ही रहती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई तुम दोनों ने मेरे को खुशी दिखाई है। मैं आप लोगों के साथ ये वो जो प्लॉटिंग यहाँ अपन खड़े हुए हैं ना, ये भी मेरे स्टूडेंट की है, वो भी बच्चा है इफ्तिखार, अल्लाह उसको और बरकत दे, बहुत बड़ा काम किया उसने यहाँ पर। और ये पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर उनका अमल है, काम कर रहे हैं। साथ में आए हुए डॉक्टर अनीफ खान साहब। अब इनके मामले में ये है कि इनके दादा के, मेरे वाली साहब के बहुत जिगरी दोस्ती, इनके पापा और मैं, हम लोग LLB साथ में पढ़े हुए हैं और करीबी दोस्त हैं। तो अब डॉक्टर साहब परभनी के रहने वाले, मैं यहाँ हूँ, तो मैं डॉक्टर साहब को तो छोड़ ही नहीं सकता, अब कितना भी हो। और मदर तो भाई हमारे लिए तो भाई से छोटा भाई है मेरा, मेरी जवानी का साथी। अब नाना को मैंने यहाँ पर बुलाया, खासतौर पे वहाँ से इसलिए बुलाया कि नाना मेरा बड़ा भैया, सबको मालूम है, परवेज और मैं, नाना दोनों भाइयों को मैंने कभी अलग भी समझा ही नहीं था। अब मेरा बड़ा भाई यहाँ नहीं आ सका तो नाना वो जगह पे आया हुआ है मेरा। रंजीत देशमुख के तो भाई वकील साहब है, और ये वकील साहब के बारे में तो जितना कम बोले कम है, क्योंकि इनके पिताजी की और मेरे बहुत गहरी दोस्ती है। हालांकि उम्र का फर्क होगा, वैसा मैं अपने आप को अभी बूढ़ा नहीं समझता ना। हम समझते हैं। तो आप लोगों का समझना वाजिब भैया, मुझे मालूम है आपका दर्द क्या है। ये सब दर्द मिल रहा है आप लोगों को, सब समझते हैं। तो वक्त में ज्यादा मैं करूँगा। आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए एक बहुत ही अच्छा आज यहाँ पे मैनेजमेंट किया है शोएब सर ने, लेदर बॉल के प्लेयर्स के लिए
एक बेहतरीन इंतज़ाम किया है कि ताकि वो जूनियर्स प्लेयर एक अच्छे क्रिकेटर बन सके और उनको एक चांस मिले खेलने के लिए। सर ने परभनी छोड़कर जिंतूर के लिए आए हैं और शिफ्ट हुए। हालांकि हमारी टीम परभनी में भी थी शोएब सर की, लेकिन उसके बावजूद सर ने फिर भी जिंतूर के लिए इंटरेस्ट बताया है। तो मैं कहूँगा कि जिंतूर के प्लेयरों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो एक यहाँ पर ज्वाइन हुए और शोएब सर के एकेडमी में उनकी खुद की कोचिंग में आप एक अच्छे प्लेयर, एक अच्छे टूर्नामेंट के लिए आप तैयार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे चल के चांस भी मिल सकता है। शोएब सर अल्हम्दुलिल्लाह से हमको भी परभनी के अंदर अच्छी ट्रेनिंग देते थे, इसीलिए मैं जिंतूर के प्लेयरों से गुजारिश करता हूं कि वो आए और यहाँ पर ज्वाइन हुए। थैंक यू। आमच्या जिंतूरचं एक सौभाग्य म्हणावं की आमचे ज्येष्ठ आदरणीय ॲडव्होकेट सोहेब भाई त्यांच्या माध्यमातून आज त्यांनी ज्या जिंतूरमध्ये मागच्या 25 ते 50 वर्षाखाली जे क्रिकेटर इथं तयार केले, खरोखरच त्यांचं जेवढं कौतुक करा तेवढं कमी आहे आणि एक जिंतूरचं आम्ही एक भाग्यच म्हणावं। आणि याच माध्यमातून या ठिकाणी मी नगर परिषदेच्या वतीनं आणि एक नगराध्यक्ष या नात्यानं मी प्रयत्न करेल की जिंतूरला एक चांगलं उत्कृष्ट असं ग्राउंड या ठिकाणी क्रिकेटचं क्रीडा संकुलनाच्या माध्यमातून करू अशा या ठिकाणी शब्द देतो। काय आवाहन करणार तुम्ही? की जास्तीत जास्त आता सोहेबभाईनं मार्गदर्शन केलं की आत्ताची नवीन पिढीनं जास्तीत जास्त या क्रिकेटचं कौशल्य कसं लोकांपुढे दाखवावं एवढं त्यांनी करावं असं या माध्यमातून सांगतो। आणि आताच आमच्या महापौर साहेबांनी सांगितलं की नवीन पिढी आज काही बाकीच्या व्यसनाधीन झाली आहे आणि त्यांनी आज क्रिकेटच्या माध्यमातून त्यांचं काहीतरी पुढचं आरोग्य सुधारावं आणि त्यांची पुढची लाइफ सुधारो एवढं या माध्यमातून सांगू इच्छितो। पहले शोएब सर को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये जो उन्होंने टर्फ की एक इनिशिएटिव लेके चले, इससे आज जो युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ माइल हो रही है कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगेगा। और ये ऐसी सर ने जो कोशिश की है तो हर एरिया में एक एक ऐसा टर्फ होना चाहिए जो कि जो यंग पीढ़ी आज नशे की तरफ सबसे ज़्यादा मुलविस हो रही है उससे उनको ब्रेक डाउन मिलेगा। स्पोर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे जिस्म भी फिट रहता है और माइंड भी एकदम चुस्त रहता है। तो हर टाइप का मतलब स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होना चाहिए और इसी के हिसाब से सर को मुबारकबाद देते हैं। अच्छा स्टेप सर ने उठाया जिंतूर वासियों के लिए और मुबारक, बहुत बहुत मुबारक सर। भाई तो ये देखभाल हमारे महापौर प्रताप राव, हमारे नगर अध्यक्ष, ये मेरी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है। ये दो पदों पर बैठे हुए और मेरे दिल के करीब के लोग यहाँ पर आए। मेरे स्टूडेंट इफ्तिखार सिद्दीकी, डॉक्टर हनीफ खान मेरे दोस्त के बेटे और बाकी जितने VIP चीफ गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा, मैंने जो ये टर्फ बनाया ये टेनिस से ज़्यादा ये लेदर की टर्फ है, लेदर क्रिकेट की टर्फ है। 50 साल से मैंने लेदर का प्रचार किया, लेदर खेला, लेदर के अंदर बच्चे तैयार किया। और मैं चाह रहा कि जिंतूर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत एबिलिटी है, खाली प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैंने एक मौका लिया, मैंने एक मौका देने के लिए आगे आया और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसी प्लेटफॉर्म पर बढ़ के बच्चे आगे बढ़ेंगे। फायदा ये होगा कि यहाँ अगर अच्छे अंदाज में खेलेंगे तो फ्यूचर के अंदर आगे कम से कम महाराष्ट्र तक खेलना। मेरा मकसद ये कि 3 साल के अंदर यहाँ से एक तो बच्चा महाराष्ट्र तक जाना, वो मकसद लेके मैं कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह इस पे हमारे को कबूल करे।